स्वागत है आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आ जाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट डिक्टेशन और जॉब नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम पे आपकी डिक्टेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, फिर से आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पे स्वागत है। और ये एक नई वैकेंसी के साथ आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेके आए हुए हैं और ये है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी हैदराबाद बेंच से 12 अप्रैल को ये वैकेंसी आ चुकी है। और इंगेजमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर प्योरली, ये सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए है। हालांकि अक्सर एनसीएलटी में पीएस और स्टेनोग्राफर दोनों निकलती है, लेकिन ये सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये है। और क्वालिफिकेशन इसमें मांगी हुई है ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और 100 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश शॉर्ट हैंड होगी। और जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी ये है। ठीक है, इसमें लिखा है, पहला ही पॉइंट है, इवन द यंग कैंडिडेट्स मीटिंग द अबव क्वालिफिकेशंस कैन अप्लाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेफरेंस दी जाएगी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, लेकिन इसमें एकदम ज़ीरो एक्सपीरियंस वाले भी सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ रिटायर्ड बंदे ही इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एज लिमिट आपने देख ली है कितनी है। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल, ये सब इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, अब इसकी जो सैलरी है वो 45,000 है। 40,000 हाथ में मिलेगी, बाकी 5,000 रुपये पीपीएफ में जाएंगे, मतलब 5,000 रुपये, बहुत जल्दी हम बोल दिए। तो एचआरए और टीएडीए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा है। कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की सैलरी कोई भी नहीं देती है, जो गैर सरकारी होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये, कोई भी एडहॉक में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं देता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इनके एक प्रोफार्मा जो कि हमेशा एप्लीकेशन में नीचे दिया रहता है, उसमें भरकर उसको द इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू सर्व इन द एनसीएलटी सबमिट देयर एप्लीकेशंस ऑन द अटैच्ड प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। मतलब जो इसमें फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मेट, इसको आपको भेजना है भर के अपने हाथों से। ठीक है, और क्या है, और ये वाला एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, इस एड्रेस पे द असिस्टेंट रजिस्ट्रार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैदराबाद बेंच। कोई फ़ीस नहीं लगती है इसमें, सिर्फ आपके पोस्टल खर्चे लगेंगे, जो भी जाएगा स्पीड पोस्ट। और लास्ट डेट इसकी क्या है, 30/4/2022, मतलब कि ये मार्च अप्रैल मई में है। ये नहीं, सॉरी, 30 अप्रैल है। ठीक है, और क्या है और बाकी सब इसमें कॉमन चीज़ें हैं, कुछ ऐसी नहीं है जिसको देख के आप भर ना पाएँ। ठीक है, तो इसको मिस मत करिएगा, उसको भर दीजिएगा और एग्ज़ाम्स देते रहिए। एग्ज़ाम्स देते रहने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और इनसे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। ठीक है, और इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बहुत वैल्यूएबल है, तो इसको भर दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या मांगा हुआ है, जैसा मांगा है नॉर्मल भर दीजिएगा। और कलर्ड फोटो, सेल्फ अटेस्टेड कलर्ड फ़ोटोग्राफ इसमें लगी होनी चाहिए, मतलब कि फ़ोटोग्राफ लगा के आधा एप्लीकेशन पे और आधा फ़ोटो पे साइन करके आपको इसको रखना है। पोस्ट अप्लाइड यहाँ पे स्टेनोग्राफर लिखना है। लोकेशन यहाँ पे हैदराबाद डाल देनी है। नेम इन फुल कैपिटल लेटर्स में नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट निल अगर किसी का नहीं है तो। पोस्ट एंड द ऑफिस डिपार्टमेंट फॉर विच रिटायर्ड, ये नहीं भरना है, अगर जिसका है वही भरेगा, जो रिटायर्ड है बंदा, जो एक्सपीरियंसड है। पीपीओ नंबर से भी कोई मतलब नहीं है। मार्शल स्टेटस डाल देना है। वेदर SC ST OBC, अपनी कैटेगरी, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस डालना है। कोशिश करिएगा दोनों सेम हो, सेम नहीं भी हो तो टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक ही कॉलम में डालनी है। इसको सही सही डालिएगा क्योंकि वो लोग इसी से ज़्यादातर करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे भेजते हैं। मतलब नंबर पे भी आपके भेजेंगे, ईमेल पे भी भेजेंगे इंटीमेशन, और करस्पॉन्डेंस एड्रेस में हार्ड कॉपी भी भेजेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको भर दीजिएगा। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अपना डाल दीजिए, अगर आपके पास इस वक्त कुछ है, मतलब कुछ आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या स्टूडेंट हो, ये सब भर दो। और स्पीड इन इंग्लिश डाल दीजिए, 120, 100, जो भी डालना है आपको। और डिग्री में इस हिसाब से डिग्री डालिए, इसमें ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन,
थोड़ा सा कंजेस्टेड कर करके सब डाल दीजिए, अपना ट्रिपल सी वगैरह सब कुछ जो भी कंप्यूटर का है वो सब डाल दीजिए, कुछ कुछ करके कंजेस्टेड करके इसमें लिख दीजिएगा साफ साफ, ठीक है। अब डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर है तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके डाल दीजिए। डेजिग्नेशन क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, जिसने आपको काम दिया है उसका नाम पता, और डेजिग्नेशन आप किस पोस्ट पे हैं, स्टेनोग्राफर हैं या पीए हैं, पीएस हैं, जो भी हैं वो डाल दीजिए। स्केल ऑफ पे, जो लास्ट पे क्या थी या जो है वो डाल दीजिए। यहाँ पे कब से शुरू आपने किया और कब पे ख़त्म होगा, या अभी अगर है तो उसको ब्लैंक कर दीजिएगा फ्रॉम, और यहाँ पे नील कर दीजिएगा, मतलब डैश लगा दीजिएगा, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटी, एक्सपीरियंस क्या है, लीगल है तो लीगल, अगर किसी एडवोकेट के पास है या कोर्ट में है या कहीं पे भी हैं तो यहाँ लीगल, अदरवाइज़ जो भी नेचर है ड्यूटी का वो डाल दीजिएगा आप, जैसे होता है नेचर सेक्रेटेरियल सर्विस का होता है, ठीक है। तो ऑफिशियल या क्लर्क, इस टाइप से जो भी डालना हो डाल दीजिएगा। डिटेल्स ऑफ पेनल्टीज़ और इफ़ एनी इम्पोज ड्यूरिंग द सर्विस, कुछ भी नहीं, नील। नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन एट दिस स्टेज, साफ साफ लिखा है, वीडियो पूरी देखिएगा और एप्लीकेशन को भी पढ़िएगा। इस फॉर्म के साथ कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने भेजने नहीं हैं, ठीक है। इसलिए मतलब समझदारी से इसको केवल भर के तुरंत भेज दीजिएगा, एक दिन का काम है, परेशान मत होइएगा। और चेन्नई की भी एक वैकेंसी आई है NCLT की, जिसकी लास्ट डेट फिर 25 है। हम उसकी टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं डाल पाए, लेकिन अभी भी 3 दिन बचा है। आप लोग उसका प्रोफार्मा निकाल करके उसको भेज दीजिए, तुरंत स्पीड पोस्ट से चला जाएगा, ठीक है। इट इज़ सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज़ करेक्ट, वही है पुराना। सिग्नेचर मारिए, नाम लिखिए, प्लेस डेट डालिए और डेट डालिए जब आप भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये थी NCLT की वैकेंसी, आप इसको भर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा वैकेंसीज़ की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।